दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं यशी गुप्ता, आपकी कोच, ट्रेनर और एक दोस्त। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का ये साल? मुझे तो लग रहा है मानो इस 2020 में नेचर और ह्यूमंस के बीच में एक T20 की सीरीज़ चल रही हो, जिसमें कभी आती है कोरोना वायरस जैसी एक महामारी, कभी आते हैं अर्थक्वेक्स और कभी आते हैं साइक्लोन। तो अब इस नेचर की एक गुगली और आने वाली है, जो कि है सूर्य ग्रहण। अब क्योंकि 2020 काफ़ी इवेंटफुल ईयर रहा है, तो लोगों में बहुत डर बैठा हुआ है कि सूर्य ग्रहण उनके लिए बुरा होने वाला है और इस समय बहुत सारे चीज़ों के मानने को लेके डाउट में है। तो अगर आपके मन में भी ये डाउट चल रहा है कि आप क्या करें, किन चीज़ों को माने या ना माने, तो इस वीडियो को देखिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। सूर्य ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और ये सदियों से चला आ रहा है और इसी वजह से इसके बारे में सारे सिविलाइजेशंस में मेंशन्ड है और ये काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो पहली मान्यता जो है वो ये है कि सूर्य ग्रहण बुरा होता है और इट्स अ बैड ओमेन। तो क्यों कहा गया है ऐसा कि सूर्य ग्रहण बुरा है? तो आइए समझते हैं और जानते हैं इसके पीछे की कहानी। के बुक्स में मेंशन्ड है कि जब क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था, जो कि है 29 BC में, तो उस समय सूर्य ग्रहण लगा था और उसी तरीके से 33 BC में जब क्राइस्ट की डेथ हुई थी, तब भी सूर्य ग्रहण लगा था। इसी प्रकार से मुस्लिम्स में भी मेंशन्ड है कि प्रॉफिट मोहम्मद का बेटा जो इब्राहिम था, उसके डेथ के समय में भी सूर्य ग्रहण लगा था। तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सिविलाइजेशंस में ऐसी चीज़ें मेंशन्ड है। और इसी तरीके से इंग्लैंड में जब हेनरी I की डेथ हुई थी, वहाँ के जो राजा थे किंग हेनरी I, तब भी सूर्य ग्रहण लगा था। अब हिंदू माइथोलॉजी में तो आपको पता ही होगा कि इसको असुरों का खेल माना जाता है, जो कि है राहु और केतु। और असुर तो डेफिनेटली बहुत ही अशुभ माने जाते हैं, इसीलिए हिंदू माइथोलॉजी में भी सूर्य ग्रहण को अशुभ ही माना गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारे इवेंट्स जो सब सिविलाइजेशन में मेंशन्ड है, उनको कनेक्ट कर दिया गया है सूर्य ग्रहण से। यानी जितनी भी अप्रिय घटना हुई हैं, उनको कनेक्ट कर दिया गया है सूर्य ग्रहण से। बट अगर आप देखें तो ये एक महज इत्तेफाक था। बट क्योंकि ह्यूमन इमोशंस का सबसे अहम हिस्सा है डर, जो कि ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए सदियों से ये डर बैठा हुआ है कि सूर्य ग्रहण काफ़ी ही अप्रिय चीज़ है, काफ़ी ही अशुभ चीज़ है और ये हमेशा बुरा ही होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे क्यों बुरा कहा गया है। दूसरी मान्यता जो रिलेटेड है सूर्य ग्रहण से, वो ये है कि सूर्य ग्रहण के समय में ना तो खाना चाहिए और ना तो पीना चाहिए। अब आप अगर इसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले के जो किचन्स होते थे वो हमेशा घर के बाहर होते थे, क्योंकि जो घर होता है वो बना होता था बैम्बूज़ का और उसमें आग लगने का डर होता था, इसीलिए किचन हमेशा घर के बाहर ही होता था। अब ग्रहण के समय में अगर औरतें बाहर खाना बनाएंगी तो आप खुद सोचिए कि सूर्य ग्रहण इतना ही ब्यूटीफुल इवेंट है कि कोई अपने आप को रोक नहीं पाएगा उस इवेंट को देखने से। तो चांसेस है कि आँख की जो रेटिना है वो डैमेज हो जाए। अब उस समय की जो मेडिकल साइंस थी वो इतनी एडवांस नहीं थी और आज भी हमारे मेडिकल साइंस में रेटिना डैमेज का कोई इलाज नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो धारणा थी खाना नहीं बनाने की और नहीं खाने की, रिलेटेड थी आपके आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसीलिए उस समय खाना बनाना मना था। और पीना भी कुछ ऐसे रिलेटेड था कि घर के जो टॉयलेट्स थे वो हमेशा होते थे घर के बाहर। तो अगर आप इवेंट के समय में या सूर्य ग्रहण के समय में अगर कम खाएंगे और कम पिएंगे तो नेचर कॉल का अर्ज भी कम होगा, और ये भी इसीलिए था आपके आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपको घर से बाहर जाना ना पड़े। तो अब इसके पीछे की लॉजिक तो आप समझ गए हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय क्यों नहीं खाना है और क्यों नहीं पीना है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी मान्यता की ओर। तो तीसरी और सबसे डराने वाली मान्यता है फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज़। और कहा जाता है कि सोलर एक्लिप्स के समय में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ कैंची, चाकू का इस्तेमाल करती हैं, उनके बच्चों में ऐब आ जाते हैं। तो ये काफ़ी डराने वाला है, लेकिन इसके पीछे की साइंस को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी चीज़ें क्यों आई।
तो प्रेगनेंसी में फ़ीमेल के बॉडी में ब्लड का फ़्लो काफ़ी हाई होता है और जब भी छोटा सा कट भी लग जाए तो ब्लड फ़्लो या ब्लड ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। तो उस समय की क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी तो इसीलिए औरतों को डरा के रखा गया था कि सूर्य ग्रहण के समय में चाकू या कोई नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, सो दैट आपके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो रीज़न ये नहीं था कि बच्चे में कुछ ऐब आ जाएगा, बस औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को चाहिए बहुत सारा रेस्ट, तो इतने मुश्किल में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ गए हैं सूर्य ग्रहण से रिलेटेड सारी मान्यताओं को या फिर कहें उनके मिथ्स को। बट क्या इनको सिर्फ मिथ्स कहना सही होगा? क्योंकि अगर ये सिर्फ मिथ्स होते तो इनके पीछे का कोई लॉजिक और कोई साइंस नहीं होता। बट मैंने आपको बताया इसके पीछे का लॉजिक। बट हम ह्यूमंस अब एडवांस हो चुके हैं, हमारे पीछे हमने काफ़ी चीज़ों को छोड़ दिया है और हम आगे बढ़ गए हैं। बट आज भी वो बात रह ही जाती है कि क्या 2020 में आपको इन मिथ्स को मानना चाहिए? क्या आप इसको मिथ्स मानते हैं? तो मैं यही बोलूँगी कि ह्यूमन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इमोशंस। इमोशंस ही बनाता है एक ह्यूमन को। और अगर सोलर इक्लिप्स की मान्यताओं को मान के आपके ह्यूमन इमोशंस को सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपके सेंटिमेंट्स को अच्छा लगता है, तो आप ये बिल्कुल मान सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर आपको इनको मान के बुरा लगता है, आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल ना मानें। और चाहे वो साल 2020 हो या वो साल कोई भी हो, आप ये तभी मानें जब आपके इमोशनल नीड्स इससे सेटिस्फाई होते हैं। तो एक और बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे आप माने और चाहे आप ना माने, एक दूसरे को जज करना बंद कर दें। अगर आप मान रहे हैं तो भी अच्छी बात है और अगर आप नहीं मान रहे हैं तो भी अच्छी बात है। और इस बेसिस पे आप ह्यूमंस को जज ना करें। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे मिलूंगी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आप इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तब तक बाय बाय।